सही सुना आपने। दिल्ली के राजेंद्र नगर में 3 छात्र डूबकर मर गए। 3 छात्र डूबकर मर गए जो आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अभी कुछ ही दिनों पहले 22 जुलाई को एक छात्र, 26 साल का एक छात्र जो आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा और उसकी मौत हो गई। अब 3 छात्र डूबकर मर गए। क्या इस देश में कोई जान की कीमत है? सबसे बड़ी बात, इस मुद्दे पर भी राजनीति शुरू हो गई है। सबकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में शनिवार शाम को भारी बारिश के बाद राव आईएएस कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने के बाद 3 छात्रों की मौत हो गई है। 4 घंटे से अधिक समय तक ये छात्र बेसमेंट में फंसे रहे और पानी में डूबने से इनकी जान चली गई। बचाव अभियान शुरू होने के कुछ घंटों के बाद 2 छात्राओं के शव बाहर निकाले गए, जबकि तीसरे छात्र का शव देर रात बरामद किया गया है। ये सभी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। वहीं पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर दिया है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। आपकी स्क्रीन पर यह नवीन जो केरल से आया था आईएएस की परीक्षा की तैयारी करने। उन 3 छात्रों के मां बाप का क्या हाल होगा, आप क्या उसकी कल्पना कर सकते हैं? उनकी पहचान क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। जानकारी के मुताबिक पहला शव 10:40 पर मिला, दूसरा शव रात 11:18 बजे मिला और तीसरा शव 1:05 पर मिला। रेस्क्यू ऑपरेशन 3:51 पर पूरा हुआ, जो कि करीब 8 घंटे तक चला। मृतकों के नाम हैं श्रेया, जिसकी उम्र 25 साल है, नेविन डेल्विन, जिसकी उम्र 28 साल की है, और तानिया, जिनकी उम्र 25 साल की है। और इसमें यह छात्र, जिसे आप देख रहे हैं कि वो एक गेट के साथ चिपका हुआ है, इसे भी इलेक्ट्रिक शॉक लगा था 22 जुलाई को और उसकी मौत हो गई थी। जिम्मेदारी किसकी है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार कायम है, एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का राज है। तो क्या अब भी आम आदमी पार्टी दोष जो है वो एलजी को देगी? और सबसे बड़ी बात, विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के एलजी, खुद को दिल्ली का बॉस बनाते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी? कटघरे में स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक भी हैं। कटघरे में केजरीवाल का दिल्ली मॉडल है और कटघरे में आम आदमी पार्टी की एमसीडी है। कटघरे में दिल्ली की वो 7 सांसद हैं। पिछले 3 बार से दिल्ली ने भारतीय जनता पार्टी को छप्पर फाड़ सीटें दी, 7 की 7 सीटें। आम आदमी पार्टी को लगातार 60 से ज्यादा सीटें दी जा रही हैं, मगर यह हाल है दिल्ली का। सबसे पहले मैं आपको खौफनाक नजारा दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह देखिए, यह वो नजारा है जब बेसमेंट में देखिए पानी भर गया है और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। यह खौफनाक तस्वीर है दोस्तों। देखिए किस तरह से लोग निकाले जा रहे हैं। यह बिल्कुल शाम की तस्वीर है, जब सूरज डूब चुका था, और देखिए लोगों को किस तरह से निकाला जा रहा है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो ट्विटर से मिली है। यह पोस्ट की है एक्स यूजर हृदेश चौहान ने। हृदेश चौहान यह दावा कर रहे हैं, जब यह दुर्घटना हुई थी शाम 6:40 पर, तब वो वहां मौजूद थे और उन्होंने किसी तरह से अपनी जान बचाई। यह देखिए वो वीडियो, करीब 18 सेकंड का यह वीडियो है। उनका यह कहना था कि आई एम वन ऑफ द सर्वाइवर ऑफ दिस हॉरिबल इंसिडेंट, विद इन 10 मिनट्स द बेसमेंट वॉज फिल्ड। उनका कहना था कि 10 मिनट के अंदर पूरे बेसमेंट में पानी भर गया था। 6:40 पर हमने पुलिस को बुलाया, मगर वो लोग रात को 9 बजे पहुंचे। हृदेश यहां दावा कर रहे हैं कि अगर पुलिस समय पर आ जाती, अगर रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी हो जाता, तो वो 3 छात्र बच सकते थे। तानिया, श्रेया, नेविन, इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? मैं इसे सरासर हत्या मानता हूं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं, एक और वीडियो जो सिहरन पैदा करने वाली है। देखिए किस तरह से पानी से उस लाश को निकाला जा रहा है। मैं नहीं जानता हूं कि उन तीनों में से यह लाश किसकी है, मगर इस याद के साथ उन तीनों छात्रों के मां बाप को जिंदगी भर रहना पड़ेगा। यह जिम्मेदारी किसकी है? आम आदमी पार्टी तो दावा करती थी ना कि उन्होंने दिल्ली को स्वर्ग बना दिया है।
बार बार इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं, लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक कहते हैं कि इसमें दोष हमारा नहीं है, दोष उस व्यक्ति का है जो पिछले 15 साल से यहां पार्षद है, और यहां पर दोष एक बार फिर भाजपा पर मढ़ रहे हैं। सुनिए इस मुद्दे पर दुर्गेश पाठक क्या कहते हैं। दुर्गेश पाठक कहते हैं यह लो लाइन एरिया है, इसी लाइन से पानी बहता है, नाली टूट गई या सीवर टूट गया और पानी बेसमेंट में भर गया। टीमें अपना काम कर रही हैं, भाजपा को भी जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। पिछले 15 साल से उनका पार्षद था, नाला क्यों नहीं बना? एक साल में तो सारे नाले नहीं बन सकते ना, यहां राजनीति करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने करारा प्रहार किया है आम आदमी पार्टी सरकार पर। वो क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, ये बच्चे यहां अपना भविष्य संवारने आए थे, लेकिन दिल्ली की सरकार ने स्थानीय लोगों की एक नहीं सुनी। यहां के विधायक दुर्गेश पाठक से कहा जा रहा था कि वे नाले की सफाई करवाएं, लेकिन ऐसा नहीं करवाया गया। बेसमेंट में पूरा पानी भर चुका है और अंदर के फर्नीचर तैर रहे हैं। इस मृत्यु की जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है। एक शव बरामद हुआ है, लेकिन जो परिस्थिति है वो और भी भयावह हो सकती है और शव बरामद हो सकते हैं, ऐसा बांसुरी स्वराज कह रही थी जब यह घटना सामने उभर कर आई थी। मगर मैं आपके सामने हृदय चौहान का वो दावा पेश करना चाहता हूं एक बार फिर। 6:40 पर पहला कॉल किया गया और रेस्क्यू ऑपरेशंस 9 बजे शुरू होते हैं। आखिर पुलिस वहां इतनी लेट क्यों पहुंची? यह सवाल तो किया जाएगा ना, आखिर क्यों? सुनिए दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी मरलेना क्या कह रही हैं। आतिशी कहती हैं, दिल्ली में शाम हुई बारिश के कारण एक दुर्घटना की खबर है। राजेंद्र नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट की बेसमेंट में पानी भरने की खबर है। दिल्ली फायर विभाग और एनडीआरएफ मौके पर हैं। दिल्ली की मेयर और स्थानीय विधायक भी वहां पर हैं। मैं हर मिनट की खबर की जानकारी ले रही हूं। यह घटना कैसे घटी, इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है उसे बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली की मेयर शेली ओबेरॉय भी वहां पहुंची। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। जैसे ही हमें पता चला, विधायक दुर्गेश और मैं वहां तुरंत पहुंच गए। हमें पता चला कि वहां पर ड्रेनेज फट गया है और फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति पैदा हो गई है। कुछ देर बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, चाहे एमसीडी में हो या किसी और विभाग में, उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा शेली ओबेरॉय दावा कर रही हैं। यानी कि देखा आपने, राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल सरकार पर दोष मढ़ रही है। केजरीवाल सरकार जो एक लंबे अरसे से दिल्ली की सत्ता पर आसीन है और अब एमसीडी पर भी उनका कब्जा है, अब भी बेशर्मी देखिए, दोष मढ़ रहे हैं भाजपा के ऊपर। आज मैं आपके सामने चंद सवाल रखना चाहता हूं दोस्तों, और ये सवाल बहुत जरूरी हैं। एक नागरिक होने के नाते आपको भी ये सवाल पूछने चाहिए। वो सवाल क्या हैं आपके स्क्रीन पर। नाले की सफाई क्यों नहीं हुई? लोग गुहार लगाते रहे मगर उनकी बात को अनसुना क्यों किया गया? स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक जिम्मेदारी लेंगे? दिल्ली की जो जल मंत्री हैं आतिशी, वो जिम्मेदारी लेंगी? बेसमेंट में पानी कैसे भरा? बेसमेंट की परमिशन किसने दी? मॉनसून से पहले क्या तैयारी थी? कहां है दिल्ली के 7 सांसद? खुद को दिल्ली का बॉस बताने वाले एलजी विनय सक्सेना जिम्मेदारी लेंगे? क्या दिल्ली के एलजी ने एमसीडी और स्थानीय विधायक को फंड यानी पैसा नहीं जारी किया? यहां पर राव कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं बच सकता। आप एक बेसमेंट में एक लाइब्रेरी बना देते हैं, इसकी इजाजत किसने दी? किसने इजाजत दी? किसकी इजाजत से बेसमेंट में यह बन गया? क्योंकि जाहिर सी बात है, ऐसी दुर्घटना हो सकती थी। प्लानर्स के दिमाग में यह बात होनी चाहिए, मगर हकीकत यह है, ये कोचिंग संस्थान सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। बताइए ना दोस्तों, क्या राव कोचिंग इंस्टीट्यूट को कटघरे में रखा जाएगा? क्या इस बात की पड़ताल की जाएगी कि बेसमेंट में वो लाइब्रेरी बनाने की इजाजत किसने दिए? किसने पैसा खाया? यह सवाल और यह पड़ताल तो होनी चाहिए ना। आज सुबह 3 बच्चों
जो प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे थे, दिल्ली में आकर दूर दूर से हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, पढ़ने आते हैं, तैयारी करने आते हैं। आज 3 बच्चों की बेसमेंट में पानी घुसने से मौत हो गई। ये सुनकर, और वो भी देश की राजधानी के बारे में सुनकर, बहुत ही बुरा लगता है, अजीब लगता है, शर्म आती है। ये इस राजधानी में लोग आते हैं अपने सपने पूरे करने, वहां आकर बच्चों की जान चली जाए, वो भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से बिल्डिंग्स बनाई गई, उनको लाइसेंस दिया है या नहीं दिया, एमसीडी का क्या इसमें रोल है, सरकार का क्या रोल है, ये सब सवाल हम सबके दिमाग में हैं। ये कोई नेचुरल डिजास्टर से मौत नहीं हुई है, ये मौतें मानव निर्मित त्रासदी हैं। दिस इज अ मैन मेड डिजास्टर। ये कौन है इसके पीछे, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, और इस तरह की घटनाएं फिर ना हो। अभी कुछ दिन पहले पटेल नगर में करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। माता पिता दूर दूर से, देश के कोने कोने से बच्चों को यहां भेजते हैं, दिल्ली में भेजते हैं ताकि तैयारी करें, प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग लें और जिंदगी में आगे बढ़ें। उनकी जिंदगी यूं बीच में खत्म हो जाए, वो भी इसलिए कि गैर जिम्मेदाराना एमसीडी है, एक गैर जिम्मेदाराना सरकार है। ये अच्छी बात नहीं है, हृदय विदारक है, और सरकार को तुरंत इसमें कदम उठाने चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए। जय हिंद। हमारे 3 छात्र मर चुके हैं, और अगर 22 जुलाई की घटना को शामिल किया जाए तो 4 छात्रों की मौत हो चुकी है। सबकी उम्र 25 से 26 साल। अगर ये लोग कामयाब हो जाते तो कल को सिविल सर्विसेज में होते। मगर आज ये संदेश उन तमाम छात्रों के लिए जो आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कल को अगर आप आईएएस बन जाएं या कोई बड़ा अफसर बन जाएं तो आप इस बात पर गौर कीजिएगा। आपकी निगाह होनी चाहिए ऐसी इन तमाम घटनाओं पर जहां इस तरह की बड़ी दुर्घटना हो सकती है। 3 छात्रों की मौत आसान बात नहीं है दोस्तों। इस देश में जान की कोई कीमत नहीं है। मुंबई में एक इल्लीगल होर्डिंग गिर जाता है, कई लोगों की मौत हो जाती है। भगदड़ मचती है, हाथरस में 121 लोगों की मौत हो जाती है। कम से कम 116 औरतें, यानी कि 116 परिवार बर्बाद हो गए। और अब 4 छात्रों की मौत। क्या इस देश में जान की कोई कीमत है? अरे किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना अपने आप को दिल्ली का बॉस बताते हैं। क्या यह आदमी जिम्मेदारी लेगा? इनको तो चुनकर भी नहीं लाया जाता ना। इन्होंने सारी ताकत को अपने हाथ में ले रखा है। कई बार इनके सामने केजरीवाल सरकार बेबस हो जाती है। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि केजरीवाल सरकार जिम्मेदारी से बच सकती है। जी नहीं। आपने दिल्ली मॉडल की बात की थी। आप दिल्ली के कुछ हिस्सों को वेनिस में तब्दील कर देना चाहते हैं। नहीं साहब, आज की तारीख में बेसमेंट में पानी भर जाता है। एक बारिश होती है और दिल्ली की पोल खुल जाती है, और आज से नहीं, कई सालों से हो रहा है। कुछ नहीं बदला है दिल्ली में। आप बड़े बड़े दावे कर लीजिए, आप न्यूज चैनल्स में करोड़ों रुपए देकर मिस्टर केजरीवाल, हालांकि आप जेल में हैं, मगर मुख्यमंत्री आप हैं अब भी। आप करोड़ों रुपए का विज्ञापन देकर अपनी बड़ाई करा सकते हैं, मगर हकीकत यह है कि अब भी बेसमेंट में पानी भरता है और लोगों की मौत होती है। यह हकीकत मिस्टर केजरीवाल, योर दिल्ली मॉडल स्टैंड्स एक्सपोज्ड। दिल्ली के 7 सांसद, यू स्टैंड एक्सपोज्ड। दिल्ली के एलजी, यू स्टैंड एक्सपोज्ड। आप पूरी तरह से, आपका पर्दाफाश हो गया है। इस इलाके के विधायक दुर्गेश पाठक, वो कटघरे में है। एमसीडी कटघरे में है। शैली ओबेरॉय को सवालों के जवाब देने होंगे। यह मौत आसान नहीं है दोस्तों, यह हत्या है और इसके अलावा कुछ नहीं। जिम्मेदारी लेनी होगी और कोई जिम्मेदारी से नहीं बच सकता, क्योंकि सवाल हमारे बच्चों का है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि 25 साल की श्रेया, 28 साल का नेविन और 25 साल की तान्या, इन तीनों के परिवार वक्त गुजरने के साथ संभल जाएंगे। यह तकलीफ, इसका समाधान उन्हें कभी नहीं मिलने वाला है। जिंदगी भर वो उनकी याद में जीने वाले हैं। मैं आपको बता नहीं सकता हूं, इस कार्यक्रम को मुझे बार बार रोकना पड़ा इसे शुरू करने के लिए। बार बार रोकना पड़ा,
क्योंकि आसान नहीं होता है एक पत्रकार को इस तरह की खबरें करना जब हमारे बच्चे सरकारी लापरवाही की वजह से इस तरह से मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, इस तरह से उनकी हत्या कर दी जाती है। जी हां, हत्या, इस शब्द को मैं बार बार दोहराऊंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।